आपने कहा कि आदिवासी अस्तित्व खतरे में है, और मेरे विचार से एक कारण जो है जिसके आप उसको ऊपर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो अच्छा रहता है। इंटरकास्ट में आज के संसार में, आज के समाज में इसको प्रैक्टिकली इंटरसेक्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज इतना डाइवर्स है, डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है, विभिन्नता इतना ज्यादा है हमारे बीच में कि ये विभिन्नता की कट्टरता में हम कभी कभी एक दूसरे को भी काटने लग जाते हैं। और इसीलिए राजनीति में कैथोलिक के वैल्यूज, प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाना इतना मुश्किल होता है। समय के साथ राजनीति, अब ये कोई समय बदल गया है काफी, और ये कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू का अब देश कम रहा, महात्मा गांधी जी का देश कम रहा, लाल बहादुर शास्त्री का देश कम रहा, B.R. अम्बेडकर जी का देश कम रहा। अब चीजें बदल गई हैं, समाज बदल गई है। आज अगर मैं बोलती हूँ राजनीति, तो आपके मन में क्या आता होगा? कोई बोल सकते हैं? सारे नेगेटिव चीज ही आते होंगे। यस, सारे नेगेटिव चीज, बिल्कुल। किसी ने कहा करप्शन, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, छल कपट, इनजस्टिस, अन्याय, बैकस्टैबिंग। बिल्कुल सही है, आप सही बोल रहे हैं। मगर जब मैंने मेरे बाबा को, बहुत यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए जानते होंगे, मेरे बाबा बंधु तिर्की जी को जब बचपन से मैंने राजनीति करते हुए देखा, तो मेरे मन में यही रहता था कि इनकी मैं कभी राजनीति कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना कैपेसिटी रखना, इतना पेशेंस रहना, इतने तूफान में भी मन को इतना शांत रखना, ये सारी वैल्यूज मुझ में है ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो जब मैंने उनको राजनीति करते हुए देखा, मैंने उनको बिल्कुल स्क्रैच से, जब वो कुछ नहीं थे, वहां से मैंने उनको स्टार्ट करते हुए देखा है। आज गर्व होता है मुझे ये बोलने में, और मेरे क्षेत्र में ये मैं गर्व के साथ, हिम्मत के साथ खड़े होकर मैं भीड़ में बोल सकती हूँ कि आज तक अगर बंधु तिर्की जी के पास कोई आया है तो वो खाली हाथ नहीं लौटा है। और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के लिए किया है जो कि कभी उनका फेवर नहीं, उनका एहसान नहीं चुका पाएंगे। और इतना अच्छा लगता है जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और देखते हैं कि कोई बुढ़ी माँ आके 10 रुपए उनके हाथ में भी थमा देती है और बोलती है, ले बेटा मिठाई खा बे। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को किया है, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का फेवर, एहसान किया है, उनका मदद किया है। और शायद इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं पली बढ़ी। तो जब मैं राजनीति में आ रही थी तो मेरे दिमाग में भी यही सब बात था कि राजनीति में भ्रष्टाचार होता है, राजनीति इज एवरीथिंग अबाउट नेगेटिविटी। मगर सही मायने में कहीं ना कहीं जो बाबा को देख के मेरे मन में छप गया था जो चीज, इसीलिए नेगेटिव या डर्टी पॉलिटिक्स जो होता है, जो हम कहते हैं ना समाज नेगेटिव है, पॉलिटिक्स नेगेटिव है, समाज डर्टी है, समाज पॉलिटिक्स डर्टी है। दोस्तों, समाज या राजनीति गंदा नहीं होता है। गंदा अगर उसको कोई बनाता है तो हम और आप उसको गंदा बनाते हैं। इसीलिए आज बैठे हुए यहाँ सभी लोगों को, आप लोगों को निर्णय लेना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। एक एक जन इंडिविजुअली, शायद आपको लगेगा कि मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ, मेरे गलत करने से क्या हो जाएगा, बट इट्स अ स्मॉल थिंग। समाज एक छोटे छोटे ईंट से बना हुआ एक बड़ा सा इमारत है। हम और आप क्या करते हैं ये बहुत मायने रखता है।
एक एक जन यहाँ पे बैठे हुए लोग, आप क्या करते हैं, आप किस दिशा में जाते हैं, और आज जिस तरह से आप लोगों का यहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है, इसको आप, इस मैसेज को आप किस तरह से 5 दिन में आप एब्जॉर्ब करेंगे और इस मैसेज का अपने जीवन में आगे क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा मायने रखने वाला है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ बैठे 5000 लोग घर जाके वापस कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, कितने लोगों को अपना मैसेज देने वाले हैं। और हम और आप, जिस तरह से फादर चेतन ने भी कहा कि हम और आप इस समाज के आज भी हैं और कल भी रहेंगे। We are the today and we are the tomorrow। और उनका ये सोच मुझे इतना बढ़िया लगा, क्योंकि अगर हम लोग आज नहीं हैं, if you don't make it till today, you will never make it till tomorrow। अगर आज आप नहीं बना, आज का नहीं बना सकते तो आप कल कैसे बना पाएंगे? आज आप नहीं बना पाएंगे तो आज कल के लिए आप विलुप्त हो जाएंगे। Your existence will be lost। इसीलिए शायद बहुत बार हम ये सोचने की भूल करते हैं कि हमारे पास वक्त है। यहाँ पे बैठे एक एक जन लोग 2 सेकंड के लिए बस अपना सोच को ले जाइए आप 10 साल पहले, 2 सेकंड, क्विकली कम बैक। ऐसा नहीं लगता है मिनटों में, ऐसा नहीं लगता कि एक झलक में सब चीज हमारे सामने पार हो गया। आज से 10 साल बाद जब आप अपने आप को देखेंगे, यूथ फेस्ट में हम गए थे, यूथ मीट में गए थे, आपको भी ऐसे ही लगेगा। इसीलिए आज आप यहाँ क्या सीख के जाते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं उस मैसेज से, ये आप पे निर्भर करता है। We have all the support, we will support। और ज्यादा लोग आए, 5000 should become 8000, एंड हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट बन पाएगा, we'll make the support, ताकि हमारे और भी लोग और ज्यादा से ज्यादा यूथ इन सभी चीजों से जुड़ पाए और हम सब कुछ ना कुछ सीख के वापस घर लौट पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी wants me to take some questions। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप तक सकते हैं। मैम, आपका ये सुंदर टॉक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने कहा कि आदिवासी अस्तित्व खतरे में है, और मेरे विचार से एक कारण जो है जिसके आप उसको ऊपर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा, इंटरकास्ट मैरिजेस। क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस के द्वारा आज हम देखते हैं हमारा धर्म एक प्रकार से खतरे में है, राजनीतिक, आर्थिक, सभी प्रकार से हम देखते हैं कि हम खतरे में गिरते जा रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बोलने को अच्छा रहेगा। इंटरकास्ट नरेश, फादर नरेश। थैंक यू फादर नरेश, आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि शायद स्पीच में विद द फ्लो मैंने इस बात को मेंशन करना भूल गया। तो 27% जो मैंने बताया, जो हमारा डेमोग्राफिक जिस तरह से धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, और 27% है अभी हमारा आदिवासी जनसंख्या झारखंड में, इसका बहुत बड़ा कारण है इंटरकास्ट मैरिजेस। और इसीलिए शायद इंडिविजुअली आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा, मगर कहीं ना कहीं आप भी इस कॉन्स्पिरेसी का शायद कहीं ना कहीं आप हिस्सा बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए खास करके मेरी बहनों से निवेदन होगा, आई एम नॉट अगेंस्ट लव। मैं क्लियर कर दूं, मैं प्यार के अगेंस्ट नहीं हूं, बट इंटर मैरिजेस एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है हमारे झारखंड राज्य में। और अगर आज हमारा जनसंख्या गिरते जा रहा है तो वो
बहुत ही बड़ा इंटरकास्ट मैरिज का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसीलिए आप लोगों में, हमारे में ये बहुत बड़ा भार आता है। इसीलिए मैंने कहा कि आज आप यहाँ पे जो सीख के जाएंगे, आप 5 लोगों और को आप इन्फ्लुएंस करेंगे, आप 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, और जो चीज भी आपको आज इस प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है, इट इज ऑल आउट ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज ऑल आउट ऑफ डेटा। इसीलिए अलर्ट हो जाए और अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए आप सही निर्णय लीजिए। फादर नरेश, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू शिल्पी। प्यार के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन किससे प्यार करते हैं थोड़ा सा सोच लें। मैं शिल्पी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ ये पौधा दे करके। इसलिए मैं हमारे बिशप स्वामी से आग्रह करता हूँ कि हमारे माननीय शिल्पी दीदी को मेमेंटो शो और ये जीवन रूपी पौधा देकर सम्मानित करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जब सम्मानित करते हैं हम ताली भी देते रहेंगे। ताली बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए। जोरदार ताली बढ़ती रहनी चाहिए। हमारे यूथ सम्मानित कर रहे हैं, ताली बढ़ती रहनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जीवन रूपी